देखिए, इट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम ओड ऑन इमॉर्टेलिटी। ये ओड ऑन इमॉर्टेलिटी का लास्ट स्टेंजा है और इस स्टेंजा में जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ही टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। वर्ड्सवर्थ हमें मानवीय हृदय के महत्व को बताते। हम जानते हैं कि आज अगर हम जीवित हैं तो ये केवल हृदय की वजह से ही है। अगर हमारा हृदय फंक्शन करना बंद कर दे तो शायद हम जीवित रह भी नहीं सकते। इट इज ए वेल नोन फैक्ट एंड आई थिंक एवरी पर्सन नोज इट प्रॉपरली। सो इन दिस लास्ट 4 lines, William Wordsworth, he gives thanks to human heart. वर्ड्सवर्थ ह्यूमन हार्ट को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, हे मनुष्य के हृदय, हे मानवीय हृदय, तुम्हारा धन्यवाद देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वायु विच वी लिव, इस हृदय की वजह से ही तुम आज जीवित हैं। और जब हम जीवित हैं तभी हम अनुभव ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। सेंसेस हमारी तभी काम कर रही हैं जब हम जीवित हैं। अगर हम जीवित ही नहीं होंगे तो फिर सेंसेस भी कहाँ काम करेंगी। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन बॉडी? दैट इज ह्यूमन हार्ट। बिकॉज विदाउट ह्यूमन हार्ट who can survive? No one can survive. So that's why Wordsworth says कि thanks to the human heart, हे मानवीय हृदय, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, by which we live, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग जीवित हैं। Thanks to its tenderness, हृदय जानते हैं बहुत कोमल है, तो हम इसके टेंडरनेस को भी धन्यवाद देते हैं। इट्स जॉइस, हृदय में जो खुशी की भावनाएं पैदा होती हैं, एंड फियर्स, जो डर की भावनाएं पैदा होती, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। टू मी, मेरे लिए, द मीनेस्ट फ्लावर, वो तुच्छ से तुच्छ फूल, दैट ब्लोज, जो मेरे पैरों के पास खिलता है, कैन गिव थॉट्स, वो मुझे इतने गहरे विचार दे सकता है, दैट डू ऑफन लाई डीप फॉर टीयर्स, जो इतने गहरे हैं कि जिन्हें किसी भी माध्यम से या आंसुओं से प्रकट नहीं किया जा सकता। What Wordsworth wants to tell us? Wordsworth, he wants to tell us that even the meanest flower that grows, it can create such type of thoughts, such type of feelings in the heart and mind of the poet, as they cannot be expressed through any medium. They can be only realized but cannot be expressed. We must understand that everything cannot be expressed. There are many things which can be only experienced and only realized. So, the pleasure which the poet gets after watching even a little flower, that pleasure cannot be expressed. It can be only realized.